पूरी धरपकड़ मामले में डीसीपी पंकज पांडे के मुताबिक मुखबिर की सूचना के आधार पर कई टीम में निगम यंत्री अभय राठौर की तलाश कर रही थी और उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के एटा में अभय राठौर के कुछ रिश्तेदार रहते हैं जो कि वहां के बताए जा रहे हैं। उनके यहां पर वो फरारी काट रहा था। उसके बाद दबिश देकर अभय राठौर को वहां से गिरफ्तार किया गया और अल सुबह उसे इंदौर लेकर पहुंचे। तमाम पहलुओं पर उससे पूछताछ की जाएगी तो उसे न्यायालय में पेश करने के बाद संभव उसका रिमांड भी लिया जा सकता है। बता दें 2 दिन पहले अभय राठौर के निवास पर राजस्व और जल विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध नल कनेक्शन के साथ ही हजारों लीटर के बड़े टैंकर भी बरामद किए गए थे। इसके बाद उसकी पत्नी और बच्चों पर जो संपत्तियां उनके नाम है उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। कुर्की के डर से वह लगातार तमाम स्थानों पर छुपता हुआ भाग रहा था कि तभी पुलिस की नजर और सूचना के आधार पर कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया गया। बता दें फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने के बाद निगम से बिल पास कर लिए गए थे और उसके बाद करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी भी सामने आई। अभी पूरे मामले में अभय राठौर के साथ ही 8 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फरार चल रहे 3 अन्य आरोपी की भी पुलिस तलाश कर रही है। जो पूर्व से कायम अपराध हैं जिनमें नगर निगम में फर्जी फाइलें प्रस्तुत करके धनराशि निकाली गई है, उसमें एक और आरोपी अभय राठौर की जो एटा उत्तर प्रदेश से हमारी एमजी रोड थाने और जो संयुक्त टीम बनी थी उसने गिरफ्तार किया है। उसको आगे रिमांड पर लेकर के पूछताछ करके घटना की संलिप्तता के बारे में जानकारी ली जा रही है। पूछताछ में अब तक क्या मामला है? अभी चूंकि वहाँ से ला करके कम ही समय हुआ है, यहाँ पर कोर्ट में पेश करके फिर विस्तृत पूछताछ करेंगे, फिर इस बारे में कुछ जानकारी मिल सकेगी। अब तक कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? इसमें 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और भी पूछताछ में बताया क्या और अधिकारियों के नाम पहले से ही जिनकी फाइलें हैं उनके तो कुछ नाम पहले से ही हैं। अभी कोई जब पूछताछ होगी उसके बाद इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा। दरअसल इंदौर में हमेशा से ही सभी त्योहार बड़े ही धूमधाम और एकता व सौहार्द के साथ मनाते आया है और इसी के तहत अक्षय तृतीया पर सर्व ब्राह्मण संगठन द्वारा निकाले जाने वाली श्री परशुराम शोभा यात्रा में चुनावी माहौल को देखते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और भाजपा लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी सहित पूर्व विधायक और कई नेतागणों के साथ ब्राह्मण समाज उपस्थित नजर आया। इस शोभा यात्रा के दौरान 200 से ज्यादा विभिन्न समाज के द्वारा मंचों से पुष्प वर्षा, जल सेवा सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान की गई। शोभा यात्रा के संयोजक पंडित योगेंद्र महंत द्वारा बताया गया कि इस वर्ष शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्री परशुराम भक्तों ने शिरकत की और ब्राह्मण समाज ने सभी का आभार व्यक्त किया। झिलमिलाती झांकियों के साथ ही शहर की उन्नति और प्रदेश की तरक्की के लिए श्री परशुराम भगवान से कामना की गई। सर्व ब्राह्मण संगठन से जुड़े विकास अवस्थी ने कहा कि समाज हमेशा से ही ज्ञान का केंद्र रहा है और इसी कारण जब ब्राह्मण समाज हमेशा पूजनीय है, लेकिन जिस तरह से स्थितियां निर्मित हो रही है उसके लिए ब्राह्मण समाज को जागृत होने की आवश्यकता है और इसी के लिए शोभा यात्रा में कई स्लोगन से जुड़े हुए बैनर पोस्टर भी शामिल किए गए हैं। भगवान परशुराम जी जो कि भगवान विष्णु के छठा अवतार हैं, उनका आज अक्षय तृतीया के दिन प्रकट उत्सव रहता है। उनकी जयंती रहती है। उनका जन्म उत्सव को हम ब्राह्मण वर्ग में सभी समाज को सामूहिक रूप से मनाते हैं। परंपरागत भगवान परशुराम की शोभा यात्रा शाम के 7 बजे बड़ा गणपति पर बटुका द्वारा आरती करके प्रारंभ की गई। भगवान परशुराम जी की सभी वासियों के साथ विप्र बंधुओं को आप सबको बहुत बहुत भगवान परशुराम जी की जयंती की बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मैं आपको सबको बधाई देता हूं और सभी विप्र बंधुओं को भगवान परशुराम ने उन्होंने जो इस देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर भगवान परशुराम ने जो इतिहास बनाया। जी आपने सालों से कहा है तो मैं बताना चाहूंगा, परशुराम शोभा यात्रा 1976 से नलिया बाखल से निकलती आई। वर्ष 2001 में पूर्व न्यायाधीश मुरारी लाल तिवारी जी और मेरे आदरणीय परिवार के पितृपुरुष पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला जी ने युवाओं को इसकी जवाबदारी दी थी और युवाओं ने पहले वर्ष से ही पारदर्शी कार्य प्रणाली को अपनाया, गैर राजनीतिक तरीके को अपनाया, सबकी सहभागिता की योजना को अपनाया। उसका परिणाम विगत 10 वर्षों से आप देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से परंपरा बन गई है पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ने की।
और इसका पूरा श्रेय मैं हमारी जो केंद्रीय समिति है 60 सदस्य, उसके युवाओं को दूंगा। उस 60 सदस्यीय केंद्रीय समिति में 80% जो नौजवान है वो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, लेकिन वो वर्ष में 365 में से 150 दिन समाज को देते हैं। दरअसल पूरा मामला मल्हारगंज थाना क्षेत्र के शांतिनगर में फैली अशांति से जुड़ा हुआ है, जहां पर कुछ युवकों द्वारा पिछले दिनों जमकर उत्पात मचाते हुए भय का माहौल दिखाया गया और वीडियो सोशल मीडिया पर पिस्तौल के साथ वायरल भी हुआ था। पूरे मामले में पुलिस द्वारा माश खान सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया था। तो वहीं फरार चल रहा मास के खिलाफ 5000 का इनाम भी घोषित किया गया है। डीसीपी का कहना है कि रहवासियों से लगातार पुलिस की चर्चा हो रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही उन्हें सुरक्षा को लेकर तमाम अधिकारी के मोबाइल नंबर दे रखे हैं। समय समय पर पुलिस वहां पर गश्त के साथ ही तमाम सुरक्षा का मापदंड सुनिश्चित करती है। तो वहीं रहवासियों का कहना है कि कॉलोनी में पिछले दिनों हुए विवाद के कारण काफी भय का माहौल है, यहां तक कि महिलाएं भी बाहर निकलने से डर रही है। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस किस तरह से शांतिनगर में शांति लाने का प्रयास कर पाती है। साहब हम तो ये चाहते हैं कि ये नेतागिरी कैसे निपटे हम। हमको नेता की तरफ से इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि घर में ताले लगा के रहना पड़ रहा है। क्या किस तरह की धमकी मिली और किस तरह के पोस्टर लगाए अपने घरों के पास? ये हमने साहब इसलिए लगाया कि हमारी सुनवाई 15 रोज से पुलिस वाले भी नहीं कर रहे। शाम सुबह दोपहर, आज है तो मुख्यमंत्री का दौरा है, आज ये है, आज तो इन्हें तमाम सारे आज टीआई साहब नहीं आए हैं, ऐसे करके हमको परेशान किया जा रहा है। और हम यहाँ से कब तक के मोहल्ले वाले बाहर जा जाके और मल्हारगंज थाने जा जाके परेशान हैं। देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिस संबंध में जो आरोपी है मास खान, उसकी गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा 5000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो अलग अलग तथ्य हैं। जैसे कॉलोनी के रहवासी थाने आए थे, मेरे से भी उनकी मुलाकात हुई थी। उनका कहना था कि उनको कई समस्याएं होती हैं उस व्यक्ति के कारण, तो पुलिस ने उनको हर संभव सहायता, सुरक्षा जो भी रहता है, हमने उनसे कहा है कि अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत रहती है, कोई भी ऐसी समस्या रहती है, तो आप कभी भी पुलिस थाना प्रभारी को डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं या फिर मेरे को डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, उस समस्या का निदान किया जाएगा। दूसरा जो पक्ष है इसमें गिरफ्तारी को लेके, तो गिरफ्तारी को लेके हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें हमने इनाम भी घोषित किया है और जो कोई व्यक्ति अगर उसको हमें पकड़ के ला के देगा भी, तो वो भी हम उसको इनाम देंगे। पूरे मामले में पुलिस के मुताबिक आजाद थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ी में रहने वाले रितेश नामक व्यक्ति के यहां पर गैस सिलेंडर खाना बनाते वक्त खत्म हो गया था। उससे परिवार ने बदला और फिर कुछ देर में अचानक से घर में गैस रिसाव के बाद हादसा हो गया, जिसके कारण घर में मौजूद 3 नाबालिग बच्चों सहित 3 वयस्क लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रहवासियों द्वारा तत्काल उपचार के लिए एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि सिलेंडर बदलने के बाद गैस की नली से रिसाव होने के कारण अचानक से आग पकड़ ली थी और उसके बाद यह हादसा हुआ था। फिलहाल पूरे मामले में अभी जांच पड़ताल की जा रही है। आजाद नगर में एक सिलेंडर से हादसा होने की घटना सामने आई है। इसमें जो आजाद नगर थाने के अंतर्गत मूसाखेड़ी के पास रात्रि में एक दंपत्ति, जो कि परिवार में 6 लोग थे, कुल 3 वयस्क लोग थे और 3 बच्चे थे। गैस सिलेंडर खत्म हो गया था, तो उसके बाद दूसरा गैस सिलेंडर उन्होंने लगाया, कहीं उसकी नॉब खुली रह गई, जिससे कि वो उसमें आग लग गई। आग लगने से इसमें बुरी तरह झुलस गए हैं। इसमें 3 बच्चे हैं और 3 वयस्क लोग हैं। इनको 6 लोग घायल हुए हैं। कुल इन 6 लोगों को एमवाईएच में हॉस्पिटलाइज कर दिया, उनका इलाज जारी है।